Hello there, this is Krishna and I welcome you to फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। बच्चों, आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर लगता है बच्चों को, लेकिन उतना है नहीं। ठीक है, वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर है लेकिन उतना नहीं है जितना आप लोग को लगता है। देखो जैसे देखो कितने हैप्पी है, देखो ये इनको देखो कितना, क्यों भाई बहुत अच्छा लग रहा है ना, माइक्रोस्कोप में अच्छा दिख रहा है ना। हाँ यस, हाँ बोला उन्होंने, आई थिंक सो, आपको भी समझ में आया होगा। ठीक है, क्योंकि चेहरे की खुशी बता रही है बच्चों। लेकिन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर है, और अगर दिमाग लगाने वाले बच्चे रहे ना तो सच में बोलूंगा गुरु बहुत ही कूल चैप्टर है, मतलब बहुत ही बेस्ट चैप्टर है बच्चों। तो ये है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और इसका सबसे पहला लेक्चर नंबर 1 हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। तो इस लेक्चर में हम लोग बस इंट्रो खेलेंगे, ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे। और इसके भी पहले मैं आपको बताऊंगा डीएनए क्या होता है, डीएनए के पार्ट्स क्या होते हैं, कौन से कंपोनेंट से डीएनए बना होता है। तो ये हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये एक ओवरव्यू ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारे बोर्ड में चले जाएंगे और बोर्ड के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, कुछ हैंड रिटन नोट्स जो आप लोग को आपका अतीत याद दिलाएंगे बच्चों की व्हाट इज मीन बाय डीएनए। वैसे तो सबने देखा ही रहता है ये कि भाई डीएनए क्या होता है। डीएनए, या फिर मैं बोलूं ऐसे बोलते हैं ना, न्यूक्लिक एसिड देखते हैं। क्या देखते हैं? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड देखते हैं हम लोग कि व्हाट इज मीन बाय न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देखने की ये कोशिश करेंगे बच्चों। देखो आप लोग को ये चीज भली भांति पता भी होगी, आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है। लेकिन न्यूक्लिक एसिड बच्चों वैसे ही हम लोग मतलब किसी को जिसको पता नहीं होगा उनके लिए ये एक बार वापस लेते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड में आरएनए और डीएनए दोनों देखना है बच्चों अपने को, बिकॉज दोनों भी न्यूक्लिक एसिड होते हैं। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड कहां पे, देखो 2 टाइप्स के रहते हैं ना, 2 टाइप्स के। ठीक है, इनको न्यूक्लिक एसिड इसीलिए बोला जाता है बच्चों बिकॉज ये न्यूक्लियस में बन रहे हैं। ठीक है, कहां बन रहे हैं, डीएनए भी और आरएनए भी। तो सर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, तो बिकॉज उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना बच्चा, इटसेल्फ उनको न्यूक्लियोइड कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोइड कहा जाता है। थोड़ा सा हो जाता है, कैसे जी पाई वैसे हो जाता है प्रॉब्लम थोड़ा। ठीक है, तो एक होता है बच्चा आरएनए, क्या होता है, एक होता है आरएनए, सेकंड होता है डीएनए। कितने होते हैं बच्चे, 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। ये सब आपको पता है, लेकिन जस्ट मैं एक बार वापस रिवाइज करवा रहा हूं आपसे। ठीक है, बिकॉज करियर को बेस पसंद है, याद रखो। ठीक है, तो आरएनए और डीएनए। आरएनए बच्चों जेनेटिक मटेरियल होता है लेकिन कुछ वायरसेस में, वापस देख लो, जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस, जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस। ठीक है, और डीएनए होता है बच्चों जेनेटिक मटेरियल इन ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म, है ना। अब धीरे धीरे इनके ओवरव्यूज ले लेते बच्चों, मतलब क्या है, मतलब ऊपर ऊपर से समझ लेते कि डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, ये सब चीजें समझ लेते बच्चों। तो देखो सबसे पहले नंबर 1 सीखते हैं हम लोग डीएनए के बारे में। किसके बारे में देखते बच्चा, डीएनए। यहां पे भले मैंने नंबर 1 आरएनए को ले लिया, लेकिन चलो अभी डीएनए सीखते हैं। यहां पे वन लाइनर क्वेश्चंस देखने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले ये होता है बच्चों जेनेटिक मटेरियल। इसके ये कैसे प्रूफ हुआ ये हम लोग अभी देखने वाले हैं जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले डिस्कस कर लेते हैं क्या चीजें देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो ये होता है जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। अब मेरे को ये बताने की जरूरत नहीं है इसका लॉन्ग फॉर्म क्या होता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये लॉन्ग फॉर्म
लॉन्ग फॉर्म इसका क्या होता है, मतलब सबको पता है, मतलब 8 से सीख रहे हो लगभग आप लोग, ठीक है। तो लॉन्ग फॉर्म तो मैंने नहीं बताना, आप सिर्फ आपके बाल, आपके जो बाल होते हैं ना बच्चों, आपके बाल से तो आपकी खाल तक हर चीज को जो डिजाइन करता है वो डीएनए होता है बच्चा। तो इसी से मैं सेकेंड पॉइंट लिख देता हूं, इट इज अ मास्टर मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल है ये? मास्टर मॉलिक्यूल, ठीक है। मेड अप ऑफ मैनी जीन्स, इसमें छोटे छोटे जीन्स होते हैं, मतलब डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को जीन्स कहा जाता है। ये पिछले चैप्टर में हुआ है बच्चों, ठीक है। बहुत सारे जीन से बना होगा, उसके बाद में मैं बोलूंगा जीन्स इन टर्न। जीन किससे बने भैया? जीन आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जीन आर मेड ऑफ न्यूक्लियोटाइड। किससे बना होता है भैया? जीन बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स से, ठीक है। ये अच्छे से देख लेना बच्चा, इसका स्क्रीनशॉट फटाक से ले लो। फिर मैं क्या करता हूं, डीएनए के बहुत सारे, मतलब आपको नाइट्रोजन बेसिस वगैरह भी बताता हूं क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो एक्सक्यूज मी, तो देखो बच्चों यहां पे लिखते हैं हम लोग डीएनए, ओके। क्या लिख रहे हैं? डीएनए लिख रहे हैं। तो अब देखो, हाँ ब्लू कलर से लेते हैं क्या? चलो ठीक है, ब्लू कलर से लिखते हैं। डीएनए के कंपोनेंट्स देखो बच्चों, 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले तो डीऑक्सी राइबोज शुगर। पहला कंपोनेंट क्या है बचवा? डीऑक्सी राइबोज शुगर, है ना। दूसरा कंपोनेंट है नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस। क्या है बच्चा दूसरा वाला? नाइट्रोजन बेस। और तीसरा कंपोनेंट है फॉस्फेट ग्रुप। देखो फॉस्फेट ग्रुप, है ना। फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजन बेस एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब नाइट्रोजन बेस बच्चा फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, मतलब इनकी 2 कैटेगरीज होती है नाइट्रोजन बेस की। पहली तो है प्यूरीन्स। क्या है बच्चों? प्यूरीन्स। और दूसरी वाली कैटेगरी होती है पिरीमिडीन्स, है ना। प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स। देखो 2 कैटेगरीज दिख गई। अब देखो थोड़ा इसको ऊपर मूव करेंगे, क्योंकि थोड़ा नीचे लिखने में जान पे आ रहा है मेरे को, तो ऊपर ही लिख लेते हैं, ठीक है। अब प्यूरीन्स देखो बच्चों, 2 फर्दर इसकी 2 अलग कैटेगरीज होती है। तो सबसे पहली होती है एडिनिन, दिखाना, ये बॉक्सेस बना रहा हूं मैं, देखो। और दूसरी है ग्वानीन, ठीक है बच्चा। कितने सर, कितने बताए सर ने आपको? दो कैटेगरीज दिखाई आपको सर ने, ठीक है, एडिनिन एंड ग्वानिन। और इधर पे पिरिमिडिन्स में बच्चा 2 होती है। सबसे पहला तो साइटोसिन, और फिर दूसरी होती है थाइमीन, ओके। ये चीजें होती हैं बच्चों, देख लो, दिखा। डीएनए कितने कंपोनेंट? 3 कंपोनेंट। नाइट्रोजन बेसिस के भी कितनी कैटेगरीज? 2 कैटेगरीज। फिर प्यूरिन्स के कितने 2 टाइप्स? 2 टाइप्स, सबके 2 टाइप्स बच्चों, देखो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट आप जैसे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज इसी के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है बच्चों, ठीक है। इसी के ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है, ठीक है। अब आते हैं हमारे फर्स्ट लेक्चर पर, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आरएनए हम लोग आगे सीखने वाले हैं, तो टेंशन लो मत बच्चों, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में थोड़ा सा इंट्रो पार्ट देख लेते हैं, जो कि टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है थोड़ा, और आपको भी जरूरत है बच्चों इस चीज को देखने की। 1869 में, कब बोल रहा हूं मैं? 1869 में फ्राइडरिक मीशर, क्या नाम था उनका? फ्राइडरिक मीशर
बिगेन वर्किंग विद द व्हाइट ब्लड सेल। किसके साथ उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया? व्हाइट ब्लड सेल पे उन्होंने अपनी रिसर्च चालू की, विच आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द पस फ्रॉम इन्फेक्शन। मतलब उन्होंने क्या किया, इन्फेक्शन वाली जगह से पस सेल्स इकट्ठा किए, उसमें से उन्होंने WBCs को आइसोलेट किया। ठीक है, और धीरे धीरे अब उन्होंने उनकी रिसर्च चालू कर दी बच्चों। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे उनको यह पता चला कि भाई रिसर्च में कि कुछ तो चीज है जहां जिसकी वजह से व्हाइट ब्लड सेल की अमाउंट वहां पे बढ़ते जा रही है, लेकिन उनको कोई रिजल्ट्स ठीक से नहीं मिले। लेकिन अब काम तो हो चुका था शुरू। उसके बाद क्यों ना आते हैं हमारे ग्रिफिथ भैया, डॉक्टर ग्रिफिथ। ठीक है, डॉक्टर बोलो या कुछ भी बोलो, ऐसे नहीं दिखते हैं, उनको भी शायद आई थिंक सो ऐसी दाढ़ी वाड़ी होगी, है ना, बना देते हैं इनको भी थोड़ी सी ऐसी दाढ़ी। ओके, टोनी स्टार्क बनाना है इनको, ठीक है बना देते हैं इसे टोनी स्टार्क टाइप, डॉक्टर स्ट्रेंज बना देंगे ना तो। ठीक है, तो देखो ऐसी उनको दाढ़ी बीड़ी हुआ रहेगी, लेकिन अपन उसमें नहीं जाते हैं कितना ज़्यादा। लेकिन हाँ, उन्होंने क्या किया ये ज़रूर देखते हैं। उन्होंने देखो क्या किया बच्चों, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ ने उन्होंने सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस की एक वेराइटी को यूज़ किया जो कि निमोनिया कॉज करती थी। तो कौन सा नाम क्या था उस बैक्टीरिया का? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ठीक है, अब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी में दो टाइप्स आते थे। एक तो आर स्ट्रेन आता था जो कि नॉन इन्फेक्टिव था, और एक आता था बच्चों एस स्ट्रेन जो कि इन्फेक्टिव था, इन्फेक्शन कॉजिंग था, जो कि इन्फेक्शियस बोलेंगे, नॉन इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस बोलेंगे, वो ज्यादा सूट होता है। USTIOUS। एक था नॉन इन्फेक्शियस और एक था इन्फेक्शियस, मतलब एक कॉज करता था निमोनिया और एक नहीं करता था। तो आर टाइप नहीं करता था, एस टाइप निमोनिया कॉज करता था। अब आर माने था बच्चों रफ, क्या रफ, और एस माने था स्मूथ। ठीक है, तो देखो वायरुलेंट स्मूथ पैथोजेनिक था एंड एनकैप्सुलेटेड था। ठीक है, और नॉन वायरुलेंट रफ था, नॉन पैथोजेनिक था और नॉन कैप्सुलेटेड था। ठीक है, ये बात आप लोग को समझ में आना चाहिए। मतलब एस टाइप के पास एक प्रॉपर कोटिंग थी जिसकी वजह से वो डिफेंस मैकेनिज्म से बच जाता था, होस्ट के डिफेंस मैकेनिज्म से, और आर टाइप के पास ऐसी कोई नहीं थी कोटिंग। दैट्स वाई उसको डायरेक्टली डिस्ट्रॉय होने को टाइम नहीं लगता था, मतलब वो खत्म हो जाता था बॉडी में जाने के बाद। ठीक है, उसके बाद देखो यहां पे क्या हुआ। सबसे पहले उन्होंने क्या किया बच्चों, देखो रफ स्ट्रेन को सीधा माइस में इंजेक्ट किया। तो मैं यहां लिख देता हूं डायरेक्टली, आर टाइप प्लस माइस, सॉरी आर टाइप प्लस आर टाइप इन माइस। एक मिनट अच्छे से लिखते थोड़ा सा। उन्होंने आर टाइप माइस के अंदर इंजेक्ट किया, माइस लिव्स। ठीक है, बाद में उन्होंने क्या किया बच्चों, एस टाइप डाल दिया माइस में। फिर क्या हुआ, माइस डेड, या फिर डाइड बोलेंगे, DIED या आई है ये। ठीक है, डाइड। फिर बाद में उन्होंने क्या किया, एस टाइप ही इंजेक्ट किया, लेकिन उसको क्या करा, गर्मी से मार दिया, मतलब जला दिया, उसको जला के राख कर दूंगा। ठीक है, एस टाइप को हीट किल किया। माइस बोला अभी हम जिंदा हैं। ठीक है, माइस लिव्स। ओके, माइस लिव्स, माउस सरवाइव कर गया। लेकिन फिर उन्होंने आर टाइप प्लस हीट किल्ड एस टाइप, आर टाइप प्लस हीट किल्ड एस टाइप, फिर से माइस हो गया ड्याओ, माइस डाइड। ठीक है, देखो सिचुएशन समझो। पहले आर टाइप डाल दिया, डायरेक्टली इंजेक्ट किया माइस में। देखो यहां डायग्राम में दिखेगा आपको, आर टाइप माइस में डाला, माइस बोला अभी हम जिंदा हैं। एस टाइप डाला, देखो एस टाइप के ऊपर एक अलग से कवरिंग भी है। तो माइस बोला अरे भैया मार दियो रे मोरी मैया। ठीक है, उसके बाद में हीट किल, मतलब इसको पहले क्या किया, गरम किया बच्चों। ठीक है,
गर्म किया तो वो ऐसे हो गए, उनकी कैप्सूल्स टूट गई। फिर माइस में डाला, फिर माइस बोला अभी हम जिंदा हैं, मतलब दूसरे माइस में डाला, ये तो बेचारे स्वर्ग लोग सिधार गए, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, आर टाइप को हीट किल्ड एस टाइप के साथ में क्या किया, मिक्स किया, मतलब कॉकटेल तैयार की अच्छी वाली, माइस को दे दी। माइस बोला अरे मोरी मैया फिर से मार दो रे, ठीक है। तो इस वजह से अब फ्रेडरिक ग्रिफिथ के दिमाग में आया कि भैया ये ऐसा क्या हुआ होगा कि अचानक से आर टाइप के अंदर सुपर सायन जाग गया अपना और अचानक से वो ट्रांसफॉर्म हो गया। तो ग्रिफिथ ने बोला कि भाई देखो यहां पे लिख दे, बताता हूं मैं। ग्रिफिथ ने क्या बोला, देयर इज समथिंग, देखो क्या बोला ग्रिफिथ ने, देयर इज समथिंग, समथिंग समथिंग मेरी जान, मतलब ये इसमें ठीक है, समथिंग विच ट्रांसफॉर्म्ड R type into S type, और इसी समथिंग को उन्होंने नाम दिया, देखो इसी समथिंग को उन्होंने नाम क्या दिया, देखो बच्चों, इसी समथिंग को उन्होंने नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्या नाम दिया बच्चा इनको, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इसी समथिंग को उन्होंने नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये याद रखना बच्चों, समथिंग को नाम क्या दिया गया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। मतलब ऐसा कोई तो ये पार्टिकल होगा जिसने आर टाइप बैक्टीरिया को, जो कि नॉर्मल था, पहले में ऐसा था बाद में मैं ऐसा हो गया, ठीक है, मतलब आर टाइप बैक्टीरिया को इसने एस टाइप में कन्वर्ट कर दिया होगा। तो और यही था फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट बच्चों। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, मैं एसबी बोर्ड पे लगे तो आपको लिखा कर दे देता हूं पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट, बिकॉज ये पिछले साल आई थिंक सो डिलीटेड था, मेरे को याद नहीं आ रहा है ठीक से, लेकिन हाँ इस बार तो हम लोग इसको अच्छे से पढ़े ही लेंगे, ठीक है। ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, देखो इसके मैं पॉइंट्स लिखवा देता हूं, फिर बाद में एक छोटू सा एनिमेशन कोशिश करेंगे, सस्ता एनिमेशन करने की, ठीक है। एनिमेशन नहीं बोलेंगे या फिर कार्टून ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो ग्रिफिथ यूज्ड, क्या बोल रहा हूं मैं, ग्रिफिथ यूज्ड अ pneumonia causing bacteria, pneumonia causing बैक्टीरिया। देखो बच्चों बैक्टीरिया यूज किया था उसने, मैं बार बार बोल रहा हूं बैक्टीरिया, देखो मैं बैक्टीरिया पे अंडरलाइन कर देता हूं, कॉल्ड एज स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, NEAE, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन भावनाओं को समझो, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी उसने ये यूज किया, ठीक है। उसके बाद में देयर आर 2 स्ट्रेन्स ऑफ द पर्टिकुलर बैक्टीरिया, देयर आर 2 स्ट्रेन्स, है ना। कितने स्ट्रेन्स है बच्चों इसके, 2 स्ट्रेन्स होते हैं। 2 स्ट्रेन्स में देखो नंबर 1 आर टाइप होता है, ठीक है, आर टाइप। नंबर 2 एस टाइप भी होता है, आर टाइप एस टाइप।
आर टाइप एस टाइप, आर टाइप एस टाइप, ये दो टाइप्स होते हैं बच्चों, ठीक है। कितने टाइप्स होते हैं? आर टाइप एस टाइप। आर टाइप मतलब होता है बच्चा रफ, कैसा? रफ। अच्छा इसको अलग से लिखाता हूं मैं, आर टाइप एंड एस टाइप। तो देखो सबसे पहला लिख देते हैं हम लोग आर टाइप। आर टाइप के मतलब कुछ अपने पॉइंट्स लिखवा देता हूं। आर टाइप में होता है बच्चा सबसे पहले तो ये रफ होता है, नो कैप्सुलेट, या फिर ऐसा लिखेंगे नॉन कैप्सुलेटेड, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा कवरिंग नहीं रहेगी बच्चों, ठीक है, नॉन कैप्सुलेटेड। और उसके बाद में होगा ये नॉन इन्फेक्शियस, या फिर नॉन पैथोजेनिक भी बोल सकते हो, नॉन पैथोजेनिक, ठीक है। नॉन इन्फेक्शियस या नॉन पैथोजेनिक होता है। सेकेंड पॉइंट इसमें लिख देते बच्चों एस टाइप। एस टाइप होगा बच्चों स्मूथ, इसमें होगा, ये होगा कैप्सुलेटेड, और ये होगा इन्फेक्शियस। ठीक है, या फिर पैथोजेनिक भी बोल सकते हो। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फिर मैं आगे का दिखाता हूं तुम लोग को, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आई थिंक सो आप लोग ने ले लिया होगा। अब इसको बढ़ाएंगे आगे, आप कृपया करके कहीं ना भागे, ठीक है, ओके कहीं ना भागे, इसको बढ़ाएंगे आगे, ठीक है। फटाक से लिख लेते हैं इसको। उसके बाद क्या हुआ देखो, सिंपल 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 सिंपल, सो सो सिंपल सिंपल सिंपल, ठीक है। अच्छे से याद रखते हैं इसको। अब क्या किया उसने देखो, अकॉर्डिंग टू हिम उसने क्या किया सबसे पहले, ही इंजेक्टेड mice with R type, ठीक है। he injected mice with R type, mice survived, then mice was injected with S type, क्या लिखेंगे, mice died, ओके। After that heat killed S type, was injected into mice. What happened? Mice survived, and when heat killed, देखो बच्चों, when heat killed S type and normal R type was injected, mice died, ठीक है। कंक्लूजन क्या आता है बच्चों इसका? कंक्लूजन इसका ये आता है कि देयर इज समथिंग, क्या बोल रहा हूं मैं, देयर इज समथिंग और सम फैक्टर बोलेंगे, और सम फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर transformation of S type, transformation of R type
into S type. Transformation of R type into S type. He named this as ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल या फिर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. ठीक है, ही नेम्ड दिस एज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. और आप लोग को ये लेक्चर बड़े ध्यान से याद रखना है. अब इसके बाद जो हम लोग सीखेंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में होगा, वो हम देखने वाले हैं बच्चों पूरे के पूरे 2 एक्सपेरिमेंट. हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट, उसके बाद में एवरी मैक्लॉयड एक्सपेरिमेंट, फिर उसके बाद में पैकेजिंग ऑफ डीएनए भी देखेंगे बच्चों. पैकेजिंग ऑफ डीएनए देखेंगे. उसके पहले मैं आप लोग को डीएनए का स्ट्रक्चर भी बताना चाहूंगा कि कौन से, मतलब डीएनए में बॉन्ड्स कौन से होते हैं, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्ड्स कौन से होते हैं, ये सब मैं आप लोग को बहुत बहुत डेप्थ में सिखाने वाला हूं बच्चों. तो रेडी रहिएगा. और हाँ, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को. मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद.